एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडु पताचारी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा, बिल्कुल आपकी क्लास स्टार्ट है। जैसे कि आपने जो लास्ट क्लास देखी थी, वहां पर जो हिंदुओं के प्रमुख त्योहार है उनकी हम लोगों ने क्या की थी, चर्चा की थी। आज के सेशन में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे आपके जो सिख धर्म है इसके त्योहारों के बारे में। क्योंकि हिंदुओं के त्योहार तो हम लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में कभी कभार जैसे सिखों के त्योहार हैं, ईसाइयों के त्योहार हैं, इनको भी पूछ लिया जाता है। तो क्यों ना हम लोग इनको भी पढ़ डालें। तो आज की क्लास में जो सारे अन्य धर्मों के त्योहार हैं इनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिसके बाद आपकी जो त्योहार और मेले वाली क्लास है उसमें एक क्लास और बचेगी, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग आपके जो सारे मेले हैं राजस्थान के अंदर, जहां जहां मेले भरते हैं, कब कब भरते हैं, इन सबको एक क्लास में फिनिश करेंगे। बात करते हैं हम लोग आपके किसके बारे में, तो सिख धर्म के त्योहारों के बारे में। किसके बारे में बात करें, सिख धर्म के जो प्रमुख त्योहार है इनकी सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ चर्चा करते हैं। सिख धर्म के प्रमुख त्योहार, सिख धर्म के प्रमुख त्योहार, सिख धर्म के प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहारों की हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। त्योहार, तो आपको सिख धर्म के अंतर्गत केवल 4 प्रमुख त्योहार हैं जो याद रखने होते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से लोहड़ी, तो सबसे ज्यादा एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो लोहड़ी से पूछा जाता है। एक लोहड़ी का त्योहार, एक बैसाखी का त्योहार, एक आपकी गुरु नानक जयंती और एक गुरु गोविंद सिंह जयंती। 4 प्रमुख त्योहार है सिखों के, ये आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, याद रखने के पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसको, आपके लोहड़ी के त्योहार को। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, लोहड़ी के त्योहार की। लोहड़ी का जो त्योहार है वो आपके सिख धर्म का प्रमुख त्योहार है। किसका है, सिख धर्म का। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके लोहड़ी के त्योहार की। किसकी बात कर रहे हैं, लोहड़ी की। तो लोहड़ी का जो त्योहार आता है वो आपको पता होगा मकर संक्रांति से एक दिन पहले। यानी कि अगर मैं बात करूं, आवाज आ रही है, मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 13 जनवरी के दिन। 14 जनवरी की होती है आपकी मकर संक्रांति और 13 जनवरी के दिन आपका त्योहार मनाया जाता है लोहड़ी का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कब मनाया जाएगा, 13 जनवरी के दिन। 13 जनवरी, 13 जनवरी के दिन। अब आप लोगों से क्या किया जाएगा, एग्जाम में प्रश्न दे दिया जाएगा कि लोहड़ी मनाने का प्रमुख कारण क्या है, और वहां पर दे देगा गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, दे देगा गुरु नानक की जयंती है, या फिर गुरु और कुछ और दे देगा। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो आपका लोहड़ी का त्योहार है वो नई फसल आने की खुशी के अंतर्गत मनाया जाता है। नई फसल के लिए 13 जनवरी के दिन जो त्योहार मनाया जाता है आपका लोहड़ी का, वो नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नई फसल, नई फसल के आगमन की खुशी में, आगमन की खुशी में, की खुशी में। क्योंकि आप लोगों को पता है जनवरी के बाद फरवरी और मार्च में आपकी नई फसल कटना प्रारंभ हो जाती है, तो उसी के आगमन की खुशी में आपका लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग आपकी बैसाखी की। किसकी बात करें, हम लोग बैसाखी की बात करते हैं। और बैसाखी का जो त्योहार आता है आपके, ये आता है 13 अप्रैल के दिन। कब आता है, 13 अप्रैल के दिन आता है। लिख दीजिएगा इसको भी, बैसाखी। किसकी बात कर रहे हैं, बैसाखी की बात कर रहे हैं, बैसाखी। और बैसाखी का त्योहार आता है आपके कब, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से 13 अप्रैल के दिन। कब आता है, 13 अप्रैल के दिन, 13 अप्रैल के अंदर। ठीक है, आपको पता होगा इस दिन आपके खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, तो इसी वजह से आपका ये त्योहार मनाया जाता है 13 अप्रैल के दिन। 13 अप्रैल के दिन आपकी किसकी, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं नोट करके, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना, की स्थापना, स्थापना 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, अप्रैल 13 अप्रैल
1366 ईस्वी को। कब? 1366 ईस्वी को, सॉरी 1666 ईस्वी को। 1666 नहीं भाई, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को आपका जो रोपड़ पड़ता है पंजाब के अंतर्गत, वहां पर आपके जो गोविंद गिरी हुए थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? खालसा पंथ की। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि बैसाखी का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? 13 अप्रैल के दिन। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो गोविंद गुरु हैं, इनके द्वारा आपकी खालसा पंथ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। लिख दीजिएगा 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। 16 अप्रैल 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को, ईस्वी को, ईस्वी को गोविंद गुरु के द्वारा, गोविंद गुरु के द्वारा या गोविंद सिंह के द्वारा, गोविंद सिंह के द्वारा क्या किया गया था? गोविंद सिंह के द्वारा रोपड़ पंजाब में, के द्वारा रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पड़ता है आपके कहां पर? पंजाब में, की थी, के द्वारा की गई थी, की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से याद रखनी है। अगली चर्चा करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हम लोग बात करें आपकी अगले त्योहार, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं आपकी गुरु नानक जयंती की। किसकी बात कर रहे हैं? गुरु नानक जयंती की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला त्योहार है आपका गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। इसकी चर्चा करें हम लोग, गुरु नानक जयंती की चर्चा करें। अगला त्योहार है आपका गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। ठीक है, इसमें ऐड कर दो जयंती। अब गुरु नानक जयंती की बात करें तो आपको पता है सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं आपके गुरु नानक जी। इसलिए गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सीधा सा सिंपल सा प्रश्न करेगा, गुरु नानक जयंती का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो जो आपकी कार्तिक पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। लिख दीजिएगा कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को, पूर्णिमा को। ठीक है, वही बात करें यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं सिख धर्म के प्रथम गुरु इसके हैं, सिख धर्म के, सिख धर्म के प्रथम गुरु, धर्म के प्रथम गुरु, प्रथम गुरु। ठीक है, प्रथम गुरु, ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। लास्ट और आपके बचते हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन बचते हैं आपके? गुरु गोविंद सिंह और बचते हैं। इसको भी यहीं पर लिखते हैं, क्यों अलग पेज बिगाड़े। तो गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो आपको पता होगा सिख धर्म के अंतिम गुरु, सॉरी 10वें गुरु आपके कौन होंगे? गोविंद गुरु होंगे। और इनका अगर हम लोग बात करें, इनकी जो जयंती हम लोग मनाते हैं ये पौष माह के अंदर मनाते हैं। और पौष माह में भी बात करें शुक्ल पक्ष की एकम को, किसको मनाते हैं? शुक्ल पक्ष की एकम को हम लोग किसका त्योहार मनाते हैं? तो हमें ध्यान रखना है आपके गोविंद गुरु का जयंती मनाते हैं। कौन सी? गुरु गोविंद सिंह जयंती। लिख दीजिएगा ये भी, गुरु गोविंद सिंह जयंती। किसकी बात कर रहे हैं? गोविंद सिंह या गोविंद गुरु जयंती, सिंह जयंती, जयंती। ठीक है, कब आती है? तो पौष माह के अंतर्गत आती है। पौष माह के, पौष माह के शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, पक्ष की एकम को, किसको? एकम को। एकम से लेकर सप्तम चलता है वैसे, तो 7 हम सीधी लिख सकते हैं सप्तमी को। इधर बात करें, यहां पर लिख सकते हैं नोट करके, आप लोग लिख सकते हैं नोट करके यहाँ पर कि आपका जो गोविंद सिंह जयंती जो हम लोग बनाते हैं कि पौष माह शुक्ल की पक्ष की तृतीय सप्तमी को मनाते हैं। लेकिन पूछ ले कि ये थे कौन? तो आपके सिख धर्म के 10वें गुरु थे आपके कौन? गोविंद सिंह जी। तो लिख दीजिएगा सिख धर्म के 10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु, धर्म के
10वें गुरु, 10वें गुरु, गुरु, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख 4 त्योहार हैं किसके, तो ध्यान रखिएगा सिख धर्म के। सिख धर्म के कितने त्योहार, आपके 4 प्रमुख त्योहार है जो आपको याद रखने होंगे। अगर बात करें हम लोग आपके लोहड़ी की, या फिर हम लोग बात करें बैसाखी की, या बात करें गुरु नानक जयंती की, या गोविंद सिंह जयंती की। ध्यान रखना है, लोहड़ी आती है 13 जनवरी को, तो बैसाखी आती है 13 अप्रैल को। गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक जयंती आती है आपकी कौन से मास में, तो आपको अच्छे से पता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। वही बात करें हम लोग गोविंद सिंह की, तो गोविंद सिंह जयंती आपकी आ जाती है पोष माह के अंतर्गत शुक्ल पक्ष की 7 को। क्लियर हो गई चारों बातें। अब आते हैं आपके मुसलमानों के प्रमुख त्योहारों पर। मुसलमानों में भी माने हम लोग तो सबसे पहला जो त्योहार आता है आपका मोहर्रम का ही त्योहार आता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि मुसलमानों के जो त्योहार प्रारंभ होते हैं वो आपके मोहर्रम के महीने से प्रारंभ होते हैं, और पहला जो महीना होता है वो भी कौन सा होता है, मोहर्रम। जबकि अंतिम महीने की बात करें तो आपका अंतिम महीना होता है जिलहिज महीना। कौन सा, जिलहिज महीना। तो दोनों चीज यहाँ से आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दो। मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम धर्म के, मुस्लिम धर्म की, धर्म की प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार, त्योहार। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पहले त्योहार की। पहला त्योहार आता है मुसलमानों के अंतर्गत, कौन सा आता है, तो जल्दी से लिख दीजिएगा, मुहर्रम। कौन सा आता है आपका, मुहर्रम का त्योहार सबसे पहले आता है, मुहर्रम। मुहर्रम, मुहर्रम। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं कि मुहर्रम का त्योहार कब मनाया जाता है? कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मुहर्रम का त्योहार कब मनाया जाता है। फिर 2 मात्रा लगा दी, मुहर्रम। मुहर्रम का त्योहार आपकी कब मनाया जाता है? तो जो मुहर्रम का महीना होता है, इस मुहर्रम मास की बात करें 10वीं जो तारीख होती है, इस दिन मनाया जाता है मुहर्रम का त्योहार। ऐसा कहा जाता है कि जो आपके इस्लाम धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं मोहम्मद साहब, तो मोहम्मद साहब के नवासी हुआ करते थे इमाम हुसैन जी। इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इनके द्वारा शहादत दी गई थी। इसी खुशी के अंतर्गत आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। लिख दीजिएगा जल्दी से, जल्दी से लिख दीजिएगा। पहले तो कब आता है, मुहर्रम मास के, मुहर्रम मास की, मुहर्रम मास की 10वीं तारीख को, 10वीं तारीख को। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, तो आप लिखेंगे इस दिन, इस दिन मोहम्मद साहब के, इस दिन मोहम्मद साहब के नवासी, मोहम्मद साहब के नवासी, साहब के नवासी, मोहम्मद साहब के जो नवासे होते हैं, इन नवासों के द्वारा, मोहम्मद साहब के जो नवासे होते हैं, इन नवासों के द्वारा, नवासे का नाम था इस्माइल, इमाम हुसैन, क्या नाम बताया था, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। और इमाम हुसैन ने अपने इस्लाम की रक्षा करने के लिए, इमाम हुसैन ने इस्लाम की रक्षा करने के लिए, इस्लाम की रक्षा करने के लिए, इस्लाम की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, करने के लिए अपने 72 अनुयायियों के साथ, 72 अनुयायियों के साथ, अनुयायियों के साथ, यो के साथ क्या किया था, तो ध्यान रखिएगा करबला के अंतर्गत क्या किया था, करबला में, करबला के मैदान में शहादत दी थी, मैदान में शहादत दी थी।
मैदान में शहादत दी थी, शहादत दी थी, शहादत दी थी, ठीक है, दी थी। इस दिन को हम लोग क्या भी कहते हैं, तो इस दिन को हम लोग अशूरा के नाम से भी जानते हैं। जो आपका मुहर्रम का त्योहार है, इस मुहर्रम के त्योहार के दिन हम लोग इसको अशूरा भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं? अशूरा भी। और आपने देखे होंगे इस दिन ताजिया निकाले जाते हैं। तासे के साथ क्या निकाला जाता है? ताजिया निकाला जाता है मुस्लिम समुदाय के द्वारा। सारी बातें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम लोग। इस दिन मुसलमानों के द्वारा तासे के साथ ताजिया निकाले जाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं, जिन्हें भी कहां पर दफनाया जाता है? जहां पर बेहतर अनुयायी के साथ कुर्बानी दी थी आपके इमाम हुसैन ने, यानी करबला के मैदान में ही इनको क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे निकाले जाते हैं जिन्हें करबला के मैदान में दफनाया जाता है, इसके बाद हम लोग बात करें आपकी, मैंने कहा था कि इस दिन को अशूरा के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, लिख दीजिएगा इसको भी। इस दिन को अशूरा का दिन भी कहते हैं। इस दिन को अशूरा का दिन भी कहा जाता है। अशूरा का दिन भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें आगे, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा ईद उल फितर भी मनाया जाता है, ईद उल जुहा भी मनाया जाता है। तो दोनों ही त्योहारों की यहाँ पर क्या करते हैं? नाम अंकित करते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करें यहाँ से अगला जो त्योहार आपका आता है ये कौन सा आता है? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका कौन सा? ईद उल फितर। ईद उल फितर का त्योहार कौन सा? ईद उल फितर का त्योहार। वहीं हम लोग बात करें अगला जो त्योहार आपका आता है ईद उल जुहा का त्योहार आता है। कौन सा आता है? ईद उल जुहा का। ईद उल जुहा, ईद उल जुहा का त्योहार। इसके बाद एक और ऐसा ही त्योहार आता है, आपके तीनों एक जैसे त्योहार हैं, इनको आपको यहां से याद रखना होगा। एक आता है आपका ईद, अगर मैं बात करूं मिलदुल नबी, ईद मिलदुल नबी, ठीक है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी ईद उल फितर की, तो ये आपको अच्छे से याद होगा। ईद उल फितर का दिन मीठी ईद के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपके जो रमजान के महीने हैं, रमजान के महीने क्या होते हैं? समाप्त होते हैं, और रमजान के अगला जो महीना आता है उसका पहला दिन होता है। और इस दिन लोग बाग क्या करते हैं? मिठाइयाँ बनाते हैं और आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? बांटते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका ईद उल फितर का त्योहार है, इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? मीठी ईद के नाम से भी जानते हैं। इसे मीठी ईद क्या कहेंगे? इसे मीठी ईद, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सिवैया ईद। कौन सी? सेवैया ईद, सिवैया ईद भी कहते हैं। सिवैया ईद, ठीक है, भी कहते हैं, ठीक है। अगर बात करिए किस महीने के अंदर आता है त्योहार सर, तो रमजान के जस्ट अगला महीना होता है, वो होता है सब्बाल का महीना। और सब्बाल महीने की पहली तारीख के दिन आपका जो त्योहार मनाया जाता है वो ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। नोट कर दीजिएगा किस महीने में आता है, तो यहां से ध्यान रखेंगे सब्बाल।
कौन सा? शव्वाल। अच्छे से लिखो, क्योंकि देखो ऐसे प्रश्न अगर आप लोग एग्जाम में करके आते हैं ना तो कईयों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत कम को पता होता है। लेकिन मैंने कहा हमारी क्लास में कोई भी किसी की भी तैयारी कर रहा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, कहीं भी कंटेंट में आपको कमी नजर नहीं आएगी, सारी चीजों को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से ध्यान रखना कौन से महीने के अंदर? सब्बाल के महीने के अंदर। सब्बाल, सब्बाल माह की प्रथम तारीख को, प्रथम तारीख को, ठीक। अगर हम लोग बात करें आपकी ईद उल जुहा की बात करें, तो ईद उल जुहा का जो त्योहार मनाया जाता है ये आपके जिलहिज महीना जो होता है आपका, कौन सा महीना? जिलहिज महीना। इस जिलहिज महीने की 10वीं तारीख के दिन मनाया जाता है। और इसको आप लोग जो कहते हो ना बकरा ईद, हाँ, बकरा कटेगा और सब में बटेगा, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना, वही ईद है ये आपकी, कौन सी? ईद उल जुहा। तो लिख दीजिएगा जल्दी से। ये आता है आपके कौन से महीने में? तो सबसे पहले लिखेंगे जिलहिज माह में, जिलहिज माह की, जिलहिज माह की 10वीं तारीख को, 10वीं तारीख को, 10वीं तारीख को, तारीख के दिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसे बकरा ईद भी कहा जाता है, इसे बकरा ईद भी कहा जाता है, बकरा ईद भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं ईद मिलदुल नबी। इसकी बात करें, ईद मिलदुल नबी, ये किस महीने में मनाया जाता है? तो हमें ध्यान रखना होगा आपका ईद इल दुल नबी का जो त्योहार है ये आता है आपकी रबी उल अव्वल, अव्वल माह के अंतर्गत। अव्वल माह की भी बात करें हम लोग तो 12वीं तारीख को, जैसे आपके कृष्ण पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष होते हैं ना हिंदू महीनों में, इसी प्रकार से यहाँ पे तारीखें चलती है, 10वीं तारीख को, 20वीं तारीख को, 21वीं तारीख को, 22वीं तारीख को, इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखेगा कि जो आपका ईद मिलदुल नबी का जो त्योहार है वो रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख के दिन मनाया जाता है। रबी उल अव्वल की, अव्वल माह की, अव्वल माह की 12वीं तारीख को, 12वीं तारीख को। सर ये त्योहार क्यों मनाते हैं ये लोग? तो आपको पता होगा जो इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब, इनका जो जन्म है 570 ईस्वी के अंतर्गत आपकी मक्का की अंतर्गत हुआ था। और इसी खुशी में आपकी कौन सा त्योहार ईद मिलदुल नबी के नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है। नोट कर देंगे यहीं पर, नोट करके लिखेंगे इस चीज को, लिख दीजिएगा। इस दिन 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, ईस्वी में मक्का, मक्का में, कहां पर? मक्का में, ईस्वी में मक्का के अंतर्गत, मक्का के अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद, मोहम्मद पैगंबर, पैगंबर साहब का, पैगंबर साहब का जन्म दिवस है, का जन्म दिवस, जन्म हुआ था, ऐसे लिख दो, जन्म हुआ था, हुआ था। इसी खुशी में, इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है, इसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है, यह त्योहार मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है, मनाया जाता है। क्लियर हुई बात यहां तक की? तो यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है सवे कद्र और सवे रात, ये दो त्योहार और आपके मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लिख दीजिएगा इनको भी।
एक त्योहार आता है शबे कद्र और एक त्योहार आता है शबे रात। शबे कद्र और शबे रात। शबे कद्र और एक त्योहार आता है आपका शबे रात। ठीक है, शबे रात। शबे रात। शबे रात। शबे शबे रात। क्लियर बात। अब बात करें हम लोग शबे कद्र का जो त्योहार है वो किस दिन मनाया जाता है। तो शबे कद्र का जो त्योहार है आपके किस महीने के अंतर्गत, तो रमजान महीने की जो 27वीं तारीख होती है, कौन सी तारीख, 27वीं तारीख, उस दिन मनाया जाता है शबे कद्र का त्योहार। लिख दीजिएगा, रमजान महीने की, रमजान माह की 27वीं तारीख को, 27वीं तारीख के दिन, तारीख के दिन, तारीख को कहते हैं इस दिन जो इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है कुरान, ये उतारा गया था और इसी खुशी में आपकी शबे कद्र का त्योहार मनाया जाता है। लिख दीजिएगा, इस दिन कुरान को उतारा गया था, कुरान को उतारा गया था, उतारा गया था, गया था। ठीक है। अगर हम लोग बात करें शबे रात की, तो शबे रात का जो त्योहार है वो शबान मास की, मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत एक महीना आता है शबान, और शबान मास की जो 14वीं तारीख होती है इस दिन मनाया जाता है शबे रात का त्योहार। कहा जाता है इस दिन जो पैगंबर साहब है इस्लाम धर्म के संस्थापक, इनकी मुलाकात आकाश में किससे होती है, खुदा से होती है। तो खुदा से मुलाकात होने की खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। लिख दीजिएगा किस महीने में आता है, तो ध्यान रखना शबान मास की, कौन से मास की, सवान मास की, सवान मास की, मास की 14वीं तारीख को, 14वीं तारीख को, तारीख को। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ पर एक चीज और नोट कर दीजिएगा, इस दिन पैगंबर साहब का, पैगंबर साहब की, पैगंबर साहब की खुदा से, खुदा से, खुदा से आकाश में, कहां पर, आकाश में, आकाश में क्या हुई थी, आकाश में मुलाकात हुई थी, आकाश में मुलाकात हुई थी, मुलाकात हुई थी, मुलाकात हुई थी, खुदा से आकाश में मुलाकात हुई थी। अगली बात करें, अगला जो त्योहार आता है आपका चेहल्लुम का त्योहार आता है। कौन सा, मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत चेहल्लुम का त्योहार मनाया जाता है। चेहल्लुम का जो त्योहार मनाया जाता है वो रमजान मास के 40वें दिन, रमजान मास के 40वें दिन मनाया जाता है आपके चेहल्लुम का त्योहार। लिख दीजिएगा, लिखिएगा चेहल्लुम का त्योहार। लिखो इसमें चेहल्लुम का त्योहार, चेहल्लुम का त्योहार, चेहल्लुम। ठीक। अगर मैं बात करूं इस चेहल्लुम की, तो चेहल्लुम का जो त्योहार आपके मनाया जाता है वो मनाया जाता है रमजान के महीने के, रमजान, रमजान के 40 दिन, 40 दिन पश्चात, 40 दिन पश्चात हम लोग लिख सकते हैं, 40 दिन पश्चात सफर मास तारीख 20 को, सफर मास जो आता है इनका, सफर मास की, सफर मास की 20वीं तारीख को, किसको, 20वीं तारीख को, 20वीं तारीख को। इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके प्रमुख त्योहार है आपके किसके, मुस्लिम समुदाय के। क्लियर, समझ में आई होगी। अगर हम लोग बात करते हैं, देखो कौन कौन से त्योहार हम लोगों ने पढ़े हैं। मुहर्रम का त्योहार, मुस्लिम वर्ग का त्योहार देखा है हम लोगों ने। मुहर्रम के बाद आप लोगों को मैंने बताया आपके ईद उल फितर के बारे में, ईद उल जुहा के बारे में,
और ईद मिलदुल नबी के बारे में। इसके बाद दो और हम लोगों ने त्योहार देखे हैं आपके, सवे कद्र, सवे रात, और अंतिम त्योहार आप लोगों ने देखा है चहल्लुम। तो ये त्योहार मुस्लिम वर्ग के आते हैं, इनको भी हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। आगे चले यहाँ से और बढ़े तो अगले त्योहार की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि अगला त्योहार लेंगे हम लोग किसका, तो आपके लेंगे जैन धर्म का। क्योंकि जैन धर्म से भी एक तो पर्युषण है जो विशेषकर आप लोगों से पूछा जाता है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, लिख दीजिएगा जल्दी से। चाहे पहले हेडिंग डाल दो। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जैन धर्म के, जैन धर्म की प्रमुख त्योहार, जैन धर्म की प्रमुख त्योहार, जैन धर्म की प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार, प्रमुख त्योहार, 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 ठीक है, त्योहार। तो यहां से हम लोग आगे चलते हैं, इसको हटा दीजिए एक बार। त्योहार लिखते हैं, आगे बात करते हैं आपकी जैन धर्म की त्योहारों की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जैन धर्म में बनाया जाता है, 10 लक्षण का त्योहार मनाया जाता है। सर ये 10 लक्षण का पर्व होता है, जो क्या होता है, तो इस दिन जो मनुष्य के गुण होते हैं, उन गुणों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। सर किस महीने में मनाया जाता है, तो जल्दी से बता दीजिएगा कि आपके 10 लक्षण का जो त्योहार है वो किस महीने के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग किस महीने में आएगा। हम त्योहारों की जो शुरुआत करते हैं, आपका जो पहला महीना होता है, त्योहारों की बात नहीं कर रहा मैं, आपके त्योहारों की नहीं, जो हिंदू धर्म के महीने होते हैं इनकी शुरुआत जो हम लोग करते हैं चैत्र मास में। और चैत्र मास का जो शुक्ल पक्ष है, इस शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक क्या मनाते हैं हम लोग, तो ध्यान रखिएगा 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। किसके अंतर्गत, जैन धर्म के अंतर्गत, लिख दीजिएगा 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व, ठीक है, लिख दीजिएगा। ये क्यों कब मनाया जाता है, पहले तो ये लिखो, चैत्र मास में, चैत्र मास में, चैत्र मास में पंचमी से लेकर 15 यानी पूर्णिमा तक। इसके अलावा इसे भादवे के महीने में भी मनाया जाता है, कब भी, भाद्रपद मास में भी मनाया जाता है, भाद्रपद के साथ साथ मास के महीने में भी, ठीक है, सॉरी भाद्रपद के बाद हम लोग बात करें आपका माघ जो महीना होता है, माघ, इसमें भी, यानी कि आपके चैत्र में, भादवे में और माघ के महीने में आपका 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। इसमें जो मनुष्य है इसके लक्षणों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, लिख दीजिएगा। इसमें भी वही सेम, मास में 5 to 5 15, 5 to 15, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, मनुष्य के गुणों को समर्पित है, नोट करके लिखेंगे यहाँ पर। यह पर्व मनुष्य के गुणों को समर्पित है, मनुष्य के गुणों को समर्पित है, गुणों को समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है, ठीक है, बात क्लियर यहां तक की। अगला त्योहार आता है आपका पर्युषण का पर्व। कौन सा पर्व आता है, पर्युषण का पर्व आता है। और पर्युषण के पर्व को क्यों मनाते हैं, कोई बता पाएगा, जल्दी से बताओ, पर्युषण का पर्व क्यों मनाया जाता है। मैंने शायद आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, तब भी बताया होगा कि पर्युषण का पर्व क्यों मनाया जाता है और किस माह के अंतर्गत आता है। जल्दी से लिखेंगे हम लोग। अगला जो हमारा त्योहार है वो है पर्युषण का त्योहार, पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व है, पर्युषण पर्व। अगर हम लोग बात करें पर्युषण पर्व की, तो ये भी आपका ध्यान रखना किस माह में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना अगर हम पर्युषण पर्व की बात करें, सबसे पहले तो मैंने कहा ये क्यों मनाया जाता है। तो पर्युषण पर्व मनाने के पीछे रीजन है कि इस दिन जो जैन धर्म के लोग हैं जिन्होंने जो अपनी गलतियां की हैं, उन गलतियों की क्षमा मांगते हैं। क्या मांगते हैं, क्षमा। इसलिए इस पर्व को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कह देते हैं क्षमा पर्व। क्या बोलते हैं, क्षमा पर्व। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं
पर्वाधिराज यानी पर्वों के राजा, इस त्योहार को हम लोग कह सकते हैं जैन धर्म के अंतर्गत। कौन सा लिखेंगे हम इसको? पर्वाधिकार, पर्वाधिराज। क्या लिखेंगे? पर्वाधिराज। ठीक है, चलो जी। अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्व की, तो यहां से लिखेंगे हम थोड़ा सा और। इस दिन क्या करते हैं लोग बाग? लिखिएगा, इस दिन लोग क्षमा याचना मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, करते हैं। अगर हम लोग बात करें इस त्योहार की, तो भादवे के महीने के अंतर्गत मनाते हैं। आपने देखा होगा जैन धर्म दो भागों में विभाजित था। एक तो था आपका कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, दिगंबर, एक था श्वेतांबर। तो दोनों ही भादवे के महीने में, एक मनाएगा शुक्ल पक्ष में तो दूसरा मनाएगा कृष्ण पक्ष में। तो दोनों ही चीजें हमें यहाँ से क्या रखनी है? याद रखनी है। इसके बाद हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ लिखें। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ, पर्युषण का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट रहना। क्या रहना? निकट रहना, निकट रहना। तो यहां पे लिखेंगे जैन धर्म दो भागों में विभाजित था। जैन धर्म सीधा लिख सकते हैं हम लोग, जैन धर्म। और जैन धर्म का आपको अच्छे से याद है कि ये दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में। अगर हम लोग बात करें आपकी दिगंबर की, दिगंबर, तो दिगंबर जो अपना त्योहार मनाते हैं पर्युषण का, ये मनाते हैं आपके भादवे के महीने के अंतर्गत, शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। कब? शुक्ल पक्ष के अंतर्गत ये लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास। और इसके कब? तो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, शुक्ल पक्ष के में बात करें हम लोग, तो 5 से लेकर 5 to 14 तक। बात समझ में आई? इसी प्रकार हम लोग जाते हैं कहां पर? श्वेतांबरों की तरफ। कहां पर जाते हैं? श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर जो मनाते हैं इसको, ये भादवे के महीने में मनाते हैं, लेकिन पक्ष कौन सा आ जाएगा? कृष्ण पक्ष में। लिख दीजिएगा, भाद्रपद मास के अंतर्गत, भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास के अंतर्गत कृष्ण पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष में बात करें हम लोग, तो 12 से लेकर ये मनाते हैं लगभग आपके शुक्ल पक्ष की 5वीं तक, शुक्ल पक्ष की 5वीं तक, पंचम तक। ठीक है। अगर हम लोग बात करें आपका जो पर्युषण का पर्व है, ये पर्युषण का पर्व जो अंतिम दिन होता है, इस अंतिम दिन को किस नाम से जानते हैं? संवत्सरी के नाम से जानते हैं। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर थोड़ा सा बनाकर लिख दीजिएगा। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन को, पर्युषण पर्व के अंतिम दिन को, पर्व के अंतिम दिन को, अंतिम दिन को, अंतिम दिन को संवत्सरी के नाम से, संवत्सरी के नाम से जाना जाता है, के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, जानते हैं। इसको हम लोग क्या कर दें? बॉक्स में बंद कर दें। ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? अति महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप लोग क्या रखेंगे? यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो रोट तीज आती है आपकी। कौन सी तीज आती है? रोट तीज। ये आपके जैन धर्म का त्योहार है। अगला त्योहार आता है आपकी रोट तीज का त्योहार। कौन सा? रोट तीज का त्योहार। रोट तीज की बात कर रहे हैं हम लोग, रोट तीज का त्योहार, रोट तीज। रोट तीज के बाद हम लोग बात करें तो आपका आता है सुगंध दशमी का त्योहार। कौन सा? सुगंध दशमी का त्योहार, सुगंध दशमी का त्योहार। इसके बाद हम लोग बात करें तो रत्न त्रिय त्योहार आता है, रत्न त्रिय त्योहार। इसके बाद हम लोग बात करें ऋषभ सप्तमी का त्योहार, ऋषभ सप्तमी का त्योहार। इसके बाद हम लोग बात करें सप्तमी, इसके बाद हम लोग बात करें महावीर जयंती की, इसकी बात करें महावीर जयंती की बात करें, महावीर जयंती का त्योहार।
जयंती, ठीक है। इसके बाद अंतिम आ जाता है आपका पड़वा टोक का त्योहार। कौन सा? पड़वा टोक का त्योहार, पड़वा टोक का त्योहार, ठीक है, टोक का त्योहार। ये हमारे कुछ प्रमुख त्योहार है जिनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब इनके बारे में लिख दीजिएगा। रोड तीज, कुछ ध्यान नहीं रखना, ये केवल त्योहार आप लोगों से पूछ ले जाएंगे कि सिख धर्म के, सॉरी आपके जैन धर्म के कौन सा त्योहार नहीं है, तो इनमें ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। फिर भी एक्स्ट्रा चीज आपको लिखवा दी जाए कि रोड तीज का त्योहार कब आता है, सुगंध दशमी का त्योहार किस महीने में आता है। तो जल्दी से अभी यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लिख दीजिए एक एक को। रोड तीज का जो त्योहार आता है ये भी आपके भादवे के महीने में आता है। और कब आता है? तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की, कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। किसको आता है? तीज को। अगली बात करें तो आपका जो सुगंध दशमी का त्योहार है ये भी भादवे के महीने में आता है, और भादवे के महीने में ही शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये त्योहार आता है। लिख दो, भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को। कब आता है? शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये त्योहार आता है। हम रत्नत्रय की बात करें तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, ये भी भादवे में आता है। भाद्रपद मास की, तो ध्यान रखना, शुक्ल त्रयोदशी को, शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक। अगर ऋषभ सप्तमी की बात करें तो कौन से महीने में आता है? ये चैत्र महीने में आता है। किस महीने में आता है? चैत्र के महीने में, चैत्र मास के अंतर्गत। और चैत्र मास में हम लोग बात करें तो कृष्ण पक्ष, सॉरी हाँ, ऋषभ जयंती की बात करें, सप्तमी थोड़ी बोलेंगे इसको, सप्तमी के दिन थोड़ी, नवमी के दिन आती है। ऋषभ जयंती कर दो सीधा, जयंती। ऋषभ जयंती आती है चैत्र मास के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की, इसको आती है नवमी के दिन आती है। तो लिखो इसको, चैत्र मास की, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को, नवमी को, ठीक है। आपको पता होगा यहाँ पर इस दिन उदयपुर के अंतर्गत मेले का आयोजन भी किया जाता है। लिख सकते हैं आप लोग, उदयपुर में मेले का आयोजन, उदयपुर में मेला, मेला लगता है धलेव गांव के अंतर्गत। कहां पर? धलेव जो गांव है वहां पर मेले के आयोजन भी किया जाता है। इधर हम लोग महावीर जयंती की बात करें तो महावीर जयंती का त्योहार भी जो आपका आता है वो चैत्र महीने में आता है। तो चैत्र मास के अंतर्गत ही शुक्ल त्रयोदशी को, शुक्ल त्रयोदशी को, शुक्ल 13 को आता है। वहीं बात करें पड़वा टॉक की तो पड़वा टॉक का त्योहार आपकी चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकम को आता है, ठीक है। इस दिन जो दिगंबर हैं वो क्या मांगते हैं? क्षमा याचना मांगते हैं। तो ये त्योहार आपके कुछ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे, किसके? आपके जैन धर्म के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके सिंधी समाज के। जो सिंधी समाज है इसके कुछ प्रमुख त्योहार हैं, उनकी भी यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। सिंधियों की बात करें तो सबसे पहले आता है इनकी तदड़ी का त्योहार, तदड़ी सातम, या फिर इसको क्या भी बोल सकते हैं? बड़ी शातम भी बोल सकते हैं। ये आपके भादवे के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन आता है। कहा जाता है इस दिन कि जो पीपल का वृक्ष होता है, इस पीपल के वृक्ष के नीचे सोने की मूर्ति लेकर उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। इसकी बात करें हम लोग, बड़ी सादरी की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं बड़ी शातम। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, नोट करके, नोट करके आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे इस दिन? इस दिन, इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे सोने की मूर्ति की पूजा की जाती है। सोने की मूर्ति की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, की जाती है। शाबाश। इधर बात करें हम लोग चेटी चंड की, तो चेटी चंड का जो त्योहार आपका आता है, चेटी चंड का त्योहार आता है चैत्र कृष्ण के अंतर्गत 1 से लेकर द्वितीया तक। किसका त्योहार आता है? चेटी चंड का, जिस दिन छुट्टी आती है। अगली बात करें क्यों मनाते हैं सर चेटी चंड का त्योहार, तो कहते हैं इस दिन जो झूलेलाल जी हैं, कौन है? जो झूलेलाल जी, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और झूलेलाल जी सिंधी समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आराध्य देव। इस वजह से आपका त्योहार मनाया जाता है चेटी चंड का। इसके बाद बात करें असूचक चंड, असू चंड बोल सकते हैं हम लोग, जो सिंधी समाज के अंदर मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, ये आपके फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में? फाल्गुन के महीने में। और फाल्गुन महीने में भी शुक्ल पक्ष की 14 को मनाया जाता है। इसके बाद अंतिम जो आपका
ऐसा कहा जाता है, वैसे हम लोग कहें तो अभी आपसे बात कर रहे थे कि असुचंड का त्योहार क्यों मनाते हैं, पहले इसकी चर्चा कर ले। तो असुचंड का जो त्योहार मनाया जाता है, ये जो झूलेलाल जी है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए इस दिन को असुचंड के माध्यम से क्या मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें चलिया, कौन सा त्योहार, चलिया का त्योहार। चलिया का त्योहार मनाने के पीछे ऐसा कहा जाता है कि आपके ठट्टा नामक स्थान हुआ करता था। ठट्टा की बात करते हैं तो आपके पाकिस्तान के अंतर्गत जो सिंध प्रांत है, वहां पर एक स्थान है। वहां पर क्या हुआ, एक राक्षस आप कह सकते हो, एक शासक आप कह सकते हो, मृग शाह नाम का एक क्या था, शासक था। ये वहां की जनता पर अत्याचार करता था। तो अत्याचार करता था तो क्या हुआ, झूलेलाल जी है, जो वरुण देवता जी है, उस वरुण देवता जी ने झूलेलाल के रूप में क्या लिया, जन्म लिया। और जन्म लेकर जो आपका मृग शाह जी था, इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसी खुशी में आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है, चलिया का त्योहार मनाया जाता है। तो ये आपके सिंध समाज के कुछ क्या थे, त्योहार थे। इसके बाद अंतिम आपके ईसाई धर्म के कुछ त्योहार है, इनकी और चर्चा कर लेते हैं। हम 3 त्योहार है आपके ईसाई धर्म में जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एक तो क्रिसमस डे आती है, जिस दिन आप पता है क्या क्या करते हो, है ना, वहां जाते हो, 25 दिसंबर। ईस्टर डे आता है आपके, जो गुड फ्राइडे होता है, इस गुड फ्राइडे के अगले रविवार के दिन, नेक्स्ट जो संडे होता है गुड फ्राइडे के, इसको मनाया जाता है ईस्टर डे। वही गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है, तो ये ईस्टर से पहले वाले जो शुक्रवार होता है, इसको मनाया जाता है। मत ध्यान रखना, केवल 3 त्योहार ध्यान रख लेना ईसाई धर्म के। ये त्योहारों की जो क्लास है आपकी पूरी तरह से क्या होती है, समाप्त होती है। इसके बाद बस एक और इसमें चैप्टर बचेगा, वो मेलों का बचेगा, उसको फिनिश कर देंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।